हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज फिर से आपका स्वागत है। हमने ना रूट के लिए बेसिक वीडियो बनाया है, वो कुछ इस तरह से है। अंडर रूट का मल्टीप्लाई कैसे होता है बेटा, और एडिशन भी बताएंगे आपको, इसका सब्सट्रैक्शन भी बताएंगे और इसका डिवाइड भी बताएंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ये जो वीडियो है ना बहुत बेसिक होने वाला है। जिन स्टूडेंट का अंडर रूट का बेसिक क्लियर नहीं है ना बेटा, इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। और पूरा देखना, वीडियो में बने रहना, देखो बहुत अच्छा सीख करके जाओगे आप इसमें से, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको सीख करके इनको। देखो बेटा, अंडर रूट 3, कभी भी अंडर रूट की जो वैल्यू होती है ना, हमेशा रूट 3 का रूट 5 में जैसे हमने गुणा करना है, ठीक है। एक तो ये एक दूसरे से अलग है, तो इनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई 15 लिख देना आप, ठीक है ना। जैसे अंडर रूट 3 और रूट 5 है, अगर ये बेटा यहाँ होता ऐसा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो ये कभी भी अंडर रूट 9 नहीं लिखते इसको। क्यों? अंडर रूट 9 निकल के 3 ही देता है, तो इसको ये स्टेप स्किप कर दिया जाता है, इसको ना लिख करके डायरेक्ट इसको 3 ही लिख दिया जाता है। यानी कि अगर एक जैसे अंडर रूट हैं तो सेम वैल्यू नीचे लिख दो आप बड़े आराम से। अंडर रूट 4 अंडर रूट 7, 7 चौक 28, तो ये इसका हो गया। और इसमें अंडर रूट 6 और अंडर रूट 12, 12 छंग 72, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैथ में ये वाला कर दो, इतना ही आसान है बेटा, मल्टीप्लाई इसका इतना ही आसान है। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 कर दें तो अंडर रूट 6 मिलेगा, है ना। आप अंडर रूट 7 कर दें, अंडर रूट 5 कर दें तो 7 पंजे अंडर रूट 35 मिलेगा। ऊपर वाले केस में वैल्यू देखो बेटा सेम थी ये वाली, है ना, तब आप अंदर एक वैल्यू रख दे रहे थे। अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 वैल्यू अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। ऐसे ही अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 वैल्यू अलग अलग हैं, तो अंडर रूट 35 बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसका गुणा हो गया। अब जोड़ देख लेते हैं। ओके बेटा, तो ये तो चलो इसका मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, अगर ये वैल्यू हो, इसके आगे भी वैल्यू होती है ना प्रीफिक्स में, तो इसकी गुणा कैसे करते हैं, ये एक अलग से क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या होता है, नंबर नंबर की अलग गुणा होती है और अंडर रूट की अलग वैल्यू गुणा होती है। जैसे 2 की 3 से गुणा होगी तो क्या आएगा 6, और अंडर रूट 2 की अंडर रूट 4 से गुणा होगी तो क्या आएगा अंडर रूट 8, सॉरी इसमें 8 हो जाएगा, गुणा हो रही है ना। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी कि जो मान आया है वह है 6 अंडर रूट 8। समझ गए? तो ये चेंज होता है। चलो इससे रिलेटेड मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए। ये 5 अंडर रूट 6 गुणा 4 अंडर रूट 3, तो ये कैसे करेंगे? ये भी सेम ही क्वेश्चन होने वाला है, नंबर की नंबर में गुणा, 5 चौक 20, और अंडर रूट 6 की गुणा अंडर रूट 3 में, 6 तिया 18, ठीक है। तो ऐसे ही वैल्यू है, एक और ले लो, 4 अंडर रूट 5 गुणा 3 अंडर रूट 5, नंबर की नंबर में करेंगे, 4 तिया 12, और अंडर रूट की अंडर रूट में, तो क्या लिख दूँ इसको 25? नहीं, 5 बेटा, यहाँ वैल्यू अलग अलग थी, यहाँ पे वैल्यू सेम है। सेम वैल्यू की अंडर रूट हट के वैल्यू आ जाती है, और इसको एक स्टेप और गुणा करनी पड़ती है फिर, 12 पंजे 60, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलो इसमें होमवर्क भी ले लो आप थोड़ा इसे, है ना, होमवर्क भी आपके लिए रहेगा, इसको करके देखना। ये रहा, और ले लो 2, है ना, 5, ये लो 6 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 4, ये आपके होमवर्क है बेटा, इनको करना, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे आपके लिए अंडर रूट का एडिशन। एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन करके अब आपको दिखाते हैं जोड़ना, अंडर रूट का जोड़ना। अंडर रूट जुड़ता कैसे है, यानी कि अगर 2 अंडर रूट 2 है और 3 अंडर रूट 2 है तो कैसे जुड़ता है। एक है इसका लॉन्ग मेथड और एक इसका शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड ये कहता है, अगर अंडर रूट, ये जो वैल्यू है अंडर रूट के अंदर ये वाली, और ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये वाली, दोनों सेम सेम है, तो सामने सामने के नंबर को जोड़ दो, 3 और 2 5, और पीछे वाला नंबर ऐसे का ऐसे लिख दो, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं सर ये आया कैसे और हमें गड़बड़ तो नहीं होगी आगे? आंसर बिल्कुल ठीक है,
रूट की जो वैल्यू है पीछे वाली वो सेम सेम हो तो आगे आगे वाली वैल्यू जोड़ देते हैं। देखो मैंने इसको 2 तिया 6 नहीं किया क्योंकि चिन्ह है जोड़ का, गुणा में 6 कर देता फिर, और उसके रूल ऊपर मैंने समझा दिए आपको, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल इसका ले लो सेम, मैं इस मेथड से नहीं करके दिखाऊंगा, इसको दूसरे से करके दिखाऊंगा। मतलब अगर हमने 2√2 ले लिया और 3√2 ले लिया तो क्वेश्चन इसमें सेम ही करना है। कैसे करना है, तो रूट तो बेटा कॉमन ले लिया जाता है पहले, है ना। रूट 2 इसमें से बाहर ले लिया ना, कॉमन ले लिया, तो 2 अंदर बच गया, यहाँ प्लस बच गया। इसमें से भी रूट 2 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। 2 और 3 को क्या किया, प्लस, तो 5 हो गया। ऐसे ही रूट, तो इसको अच्छे से लिख लिया, 5√2 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। देखो सेम है या नहीं है। ये कितना लंबा है, 3-4 स्टेप दे रहा है ये, और ये इतना छोटा है कि एकदम से डायरेक्ट ही आंसर दे रहा है। तो आप इससे करिए प्लीज, इससे करिए, है ना। इसका बता दो चलो, इसका क्या होगा फटाफट बताओ आंसर। 5 4 9, √3, ठीक है, ये हो गया। एक और करना है, चलो इसका बताओ, थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूं मैं। इसका क्या है, इसका हो गया 9 और 2 11, √18। ये लो आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बेटा। ऐसे जोड़ता है, लेकिन जोड़ने के भी 2-3 तरीके हैं। यहाँ पर √18, यहाँ √18 है, वैल्यू सेम है तो ये हो रहा है। अगर मैंने बेटा ये सवाल दे दिया आपको 2√5 प्लस 3√4, आप क्या करोगे, वैल्यू सेम नहीं है, अब वैल्यू इज नॉट सेम, उस केस में क्या करना है, तो यही बेटा आंसर है आपका, है ना। हाँ इसको कुछ नहीं करना है ईट 5 स्टार डू नथिंग वही वाली बात है। तो ये इसमें कुछ नहीं करना है आपको। 2√5 प्लस 3√4, वैल्यू सेम ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आता है, आपकी क्लासेस में आता है, या आपको अंडरस्टैंडिंग तो पता होनी चाहिए। जैसे है 4√6 है, इसका क्या हो, कुछ नहीं हो सकता, यही बेटा आंसर है। क्वेश्चन ही आंसर हो जाता है इस केस में, यही, इसका कुछ हो ही नहीं सकता, प्लस नहीं कर सकते। हाँ एक काम और है, हो सकता है अगर √5 का वैल्यू आपको दे दिया हो, √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, वो यहाँ रख करके मल्टीप्लाई करके, √6 का वैल्यू, सॉरी हाँ ये भी 2 पॉइंट समथिंग होता है, ये यहाँ रख के मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व किया जा सकता है, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो आप समझ गए, वैल्यू सेम होती है तो क्या होता है और वैल्यू सेम नहीं होती तो क्या होता है। एडिशन में इतना ही होता है बेटा, ठीक है ना। और माइनस में भी सेम होता है, घटाने में भी सेम ही होता है। मतलब आपको घटाना है, जैसे 2 में से 2√2 घटाना है, या मैं कह दूं आपको ये है, ये थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं इसको, हाँ ये है, तो 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, और √2 इसके पीछे, 1√2 का मतलब होता है √2, तो ये आंसर हो जाता है इसमें, ठीक है सेम। और मैं एक सवाल देता हूँ आपको, यानी कि पीछे की वैल्यू सेम है, ध्यान रखना। तो 4 में से 2 गया 2, √5, तो आंसर हो गया। लेकिन इसमें भी अगर वैल्यू अलग है ना बेटा, ऐसे है वैल्यू 5 √6 माइनस 2 √7, यानी कि ये अंडर वाली वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट है। इसमें भी सेम बात करूँगा, वैल्यू इज नॉट सेम। उस केस में भी क्या करना है आपको, जब वैल्यू सेम नहीं है तब आपको आंसर ऐसे ही छोड़ देना है। दूसरा एग्जांपल भी ले लो, 2√3 माइनस का 4 √5, वैल्यू सेम है नहीं, कुछ नहीं हो सकता, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ चुके हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने कवर किया है एडिशन, ये था इसका गुणा करना, फिर हमने लिया है इसका जोड़ना √ का, फिर लिया है घटाना, और फिर भाग। अब इसका भाग रहता है बेटा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं उतना चाहता नहीं। इसका अगली उसमें वीडियो है, उसको देख लेना। भाग सिखाएं, क्योंकि भाग में ना मेथड थोड़े ज़्यादा चलते हैं, भाग में चीज़ें ज़्यादा हैं। वीडियो उसका अलग सेपरेट वीडियो ही ठीक रहेगा आपके लिए, ओके। इस वीडियो में नहीं करते हैं, अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो में यहाँ तक बने रहे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिए और आगे बढ़िए, ठीक है। मैथ की दुनिया बहुत अच्छी है, इसमें आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।